25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2022-21, जो इनकम और एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होनी चाहिए। ठीक है, गिवन क्या क्या है? गिवन देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, टोटल सब्सक्रिप्शन 19,50,000 आई है। इसमें से 50,000 लास्ट ईयर से रिलेटेड है, 75,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, और 25,000 नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन नंबर 25, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो 19,50,000 टोटल सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव की। अब इसमें से माइनस करेंगे जो लास्ट ईयर के लिए आई है, रिसीव्ड फॉर 19 to 20, और माइनस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 21 to 22 एंड 22 to 23। ये दोनों एडवांस है, ये हमें माइनस करनी है। तो 19-20 के लिए आई है हमारे पास 75,000, माइनस कर देंगे। फिर 21-22 और 22-23 के लिए टोटल आई है हमारे पास, सॉरी ये 50,000 है, और इन दोनों को मिलाकर हमारे पास आई है 1,00,000। चलो ये माइनस किया 1,50,000, तो 18 लाख क्या आ गई? 18 लाख इस साल की यानी 20-21 की कैश इनकम आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें हमारी वो इनकम ऐड करनी है जो इस साल ड्यू तो हुई लेकिन रिसीव नहीं हुई। ठीक है, या तो पिछले साल रिसीव हो गई इस साल में ड्यू होने वाली इनकम, या फिर वो अभी तक रिसीव नहीं हुई, यानी जो पिछले साल एडवांस आई इस साल से रिलेटेड प्लस जो आउटस्टैंडिंग रह गई। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 20। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 20, यानी ओपनिंग में एडवांस का बैलेंस दिया हुआ है 87,500, इसमें से 37,500 21-22 के लिए है। तो क्या करेंगे? हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि 37,500 21-22 में इनकम बनेगी। तो 20-21 में कितनी बनेगी? 87,500 में से 37,500 माइनस करो, 50,000 हमारी इस साल की इनकम हो जाएगी एड एडवांस रिसीव्ड फॉर 20 to 21। तो 50,000 हमारी इनकम बनी। ठीक है, टोटल एडवांस था ओपनिंग में 87,500, लेकिन 87,500 में कुछ बैलेंस हमारा 21-22 से रिलेटेड है, हमें 20-21 से चाहिए। तो 21-22 वाला 87,500 में से माइनस कर दिया 37,500, तो 20-21 का कितना आया? 50,000। चलो अब हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 20 to 21। चलो चेक करते हैं। अब ध्यान से देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 20, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 1,00,000 और 1,25,000। चलो तो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/4/20 ओपनिंग में कितनी थी? 1,00,000। ठीक है, इस 1,00,000 में से कितने रिसीव हो गए? ये रे 50,000 लेस रिसीव्ड, ये मैं अकाउंटिंग इक्वेशन ही कर रहा हूं एक तरह से, लेस रिसीव्ड 50,000। चलो कितना बचा? ये बचा 50,000, यानी 50,000 अभी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बचा होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सबसे लास्ट में देखो, आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020 37,500 आर नो
लार्जर लॉन्गर रिसीवेबल होगा, ये नो लॉन्गर रिसीवेबल, यानी जो 37,500 है 19-20 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसमें से 37,500 हमें रिसीव नहीं हो पाएगा, यानी वो भी बैड डेट्स हो गए एक तरह से लेस। तो उसको क्या करेंगे हम, राइट ऑफ कर देंगे। 37,500 हमने राइट ऑफ कर दिया, तो 19-20 की कितनी बची आउटस्टैंडिंग, 12,500। तो सब्सक्रिप्शन लास्ट में 12,500 होनी चाहिए आउटस्टैंडिंग, लेकिन कितना बैलेंस शो हो रहा है, 1,25,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/21। कितना शो हो रहा है, ये हो रहा है 1,25,000। तो 1,12,500 कहाँ से आया, 1,12,500 इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बन गई, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 22-21। ठीक है, तो इसके अंदर भी 37,500, क्योंकि अब वो अवेलेबल नहीं है, यानी वो हमें राइट ऑफ करनी है, तो हमने राइट ऑफ कर दी। तो 12,500 आउटस्टैंडिंग बची लास्ट ईयर की, इस साल क्रिएट हुई 1,12,500, तो टोटल हो गई लास्ट में 1,25,000। हमें कौन सी चाहिए, हमें चाहिए ये 1,12,500। चलो प्लस करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 22-21, 1,12,500 प्लस करेंगे तो ये आएगा 19,62,500। ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। ठीक है, तो सारा खेल किसका है, सारा खेल है एज ऑन और फॉर द ईयर का। हमें बहुत अच्छे से मतलब पता होना चाहिए, एज ऑन क्या रिप्रेजेंट करता है और फॉर द ईयर क्या रिप्रेजेंट करता है। अब एज ऑन तो टोटल आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, whether it is related to current financial year or related to last financial year or related to last financial year। ठीक है, लेकिन फॉर द ईयर उसी साल की रिप्रेजेंट करेगा जो फॉर द ईयर हमें दिया होगा, जो उस साल क्रिएट हुई होंगी, उन्हीं से हमें मतलब है। सबको क्लियर है बेटा क्वेश्चन? यस। किसी को कोई भी डाउट अभी तक? नो सर। हाँ वंश बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है, ऑन करो अपना माइक। तुमने कौन कौन से क्वेश्चंस ट्राई किए थे, 22 और 23? 22 और 23 ट्राई किए थे, दोनों हो गए थे क्या क्वेश्चन? इट्स लैगिंग सर। आई डिडंट गेट यू बेटा। वंश समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा, मुझे लग रहा है वंश का काम माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है। अच्छा एक चीज और, इस चैप्टर में बेटा अगर अब भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझसे कहोगे, तो मैं कल एक ऑफलाइन क्लास रख दूंगा। ठीक है, जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम रह जाती है ऑनलाइन, अगर ठीक से समझ नहीं आ पाए, तो मैं कल 1 घंटे की ऑफलाइन क्लास रख सकता हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहें तो आ सकते हैं। सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो मैं टाइमिंग से एक बार बता दूंगा जिस टाइम भी अवेलेबल हो पाएंगे। चलो आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, हमने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्टेटमेंट मेथड। स्टेटमेंट मेथड हमने अभी तक किया है, जो हम ये लिख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2020, फिर उसके बाद प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये सब स्टेटमेंट मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड होगा बेटा हमारा अकाउंट मेथड। ठीक है, तो इजी वाले मेथड पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, अकाउंट मेथड। चलो अकाउंट मेथड किस तरह से करेंगे हम, अगर हमने
11th क्लास में सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत अच्छे से किया है, तो अब वो नॉलेज हमारी यहाँ पर काम आने वाली है। ठीक है, हम अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत अच्छे से समझा है 11th क्लास में, तो वो नॉलेज यहाँ पर काम आने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वापस आते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 23 पर। सभी क्वेश्चन नंबर 23 निकालो और इसको रीड करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। फिर हमें थर्ड दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन इतनी रिसीव हुई, तो इसको अकाउंट मेथड से कैसे करेंगे, चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट अकाउंट बनेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एसेट होती है या फिर लायबिलिटी होती है? एसेट। हाँ, बिल्कुल ठीक है, एसेट होती है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। फिर सेकंड अकाउंट बनेगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का। ठीक है, ये हमारे लिए एसेट होगी या लायबिलिटी होगी? लाइबिलिटी। ये लायबिलिटी होगी, तो इसका भी अकाउंट बनेगा। फिर इसके बाद बनेगा सब्सक्रिप्शन का, रिसीव्ड का। ये बताओ, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, इनकम होगा या एक्सपेंडिचर होगा? सर इनकम। इनकम होगी। इनकम होगी। तो ये 3 अकाउंट्स हम बनाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। इस साल बुक में चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है? पहले क्वेश्चन में लिखा होता था कि हमें अकाउंट मेथड से क्वेश्चन करना है या फिर स्टेटमेंट मेथड से। अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। वर्किंग नोट्स का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 23 हम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अभी मैं अकाउंट मेथड चेंज भी करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो एक बनेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये डेबिट हो गया, डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर बनेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन का। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी। तो इसका भी अकाउंट बन गया, ये रहा डेबिट और क्रेडिट। फिर थर्ड अकाउंट बनेगा सब्सक्रिप्शन का, यानी इनकम का। और इनकम की डेबिट और क्रेडिट साइड हो गई, इसका नाम हमने दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलो, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का? 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 18,000। तो मुझे कौन बताएगा कि ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का किस साइड जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? एक बार आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है। 20,000 ओपनिंग है और 18,000 क्लोजिंग है। मुझे बताओ, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा? बताओ जल्दी से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। किसी को नहीं पता? डेबिट। सर डेबिट ही होगा। अच्छा, डेबिट क्यों होगा? मुझे आंसर चाहिए मनीत से। मनीत बेटा, डेबिट क्यों होगा ओपनिंग बैलेंस? मनीत, अच्छा अश्विनी बताओ, डेबिट साइड क्यों जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस? सर क्योंकि वो बैलेंस हमें बाद में मिलेगा इसलिए। क्योंकि वो एसेट है। यस एसेट्स सर। के ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आते हैं और लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में जाते हैं। ये मैंने तब भी समझाया था जब हमने कैपिटल अकाउंट स्टार्ट किया था। चलो,
तो ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूं मैं, ओपनिंग बैलेंस कर रहा हूँ ना, उसी का कर रहा हूँ। 1000 ओपनिंग बैलेंस 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 18,000। तो क्लोजिंग बैलेंस 18 आ गया, ठीक है। अपोजिट होते हैं दोनों, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है हमारे लिए? ये लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस है एडवांस सब्सक्रिप्शन का 13,000 और क्लोजिंग है 11,000, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। फिर इसके बाद अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पर। चलो, अब सब्सक्रिप्शन में कितने पैसे आए हमारे पास? तो ध्यान से देखो, सब्सक्रिप्शन में हमारे पास 2,10,000 रुपए आए हैं, ठीक है। 2,10,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,10,000 इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ एरियर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। चलो, ये कह रहा है कि 6,019-20 वाली सब्सक्रिप्शन के आए हैं, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की पेमेंट आई है, और 4,000 हमने उसमें से राइट ऑफ कर दिया। तो जब इस 20,000 में से 6,000 आ जाएंगे तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाय कैश। कितना? 6,000। 6,000 रुपए आ चुके हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से। फिर इसके बाद 4,000 हमने राइट ऑफ भी कर दिए। तो राइट ऑफ कैसे करते हैं? राइट ऑफ करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालकर। तो एंट्री की होगी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 4,000 हमने राइट ऑफ कर दिए, ये भी बैड डेट्स की तरह ही है, ठीक है। इनको राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। चलो, बैलेंसिंग करेंगे तो दोनों साइड का टोटल करते हैं। कौन सी साइड बड़ी आएगी? क्रेडिट साइड बड़ी आएगी। कितनी आ रही है? 18 और 10, 28,000। तो यहाँ पर भी 28 ही आना चाहिए। तो डेबिट साइड कम आ रही है 8,000 रुपए से। क्यों कम आ रही है? क्योंकि 8,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल जनरेट की होगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम एक्रूड क्या एंट्री होती है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 8,000, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब क्रिएट होती है, या फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट पेड की नॉट रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी? एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बस मैंने इस एंट्री को पोस्ट कर दिया, ठीक है। 11th क्लास में हम ये सब जनरल एंट्रीज कर चुके हैं। चलो, अब देखते हैं और क्या क्या हमें दिया हुआ है। और हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस ये बताया हुआ है कि 2,10,000 रिसीव हुई है, ठीक है। चलो, अब ध्यान से देखो, जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, हम क्या मानकर चलते हैं कि ये एडवांस इस साल इनकम बन चुकी होगी, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे? इसकी एंट्री भी होगी एडवांस सब्सक्रिप्शन डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 13,000, ठीक है। ये इस साल इनकम बन गई होगी बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो 13,000 हमने अपनी इनकम में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट साइड में आएगा। चलो, अब 2,10,000 हमें रिसीव हुआ था। 2,10,000 में से 6,000 कौन से साल के लिए रिसीव हुआ? लास्ट ईयर के लिए, ठीक है, कैश। 11,000 कौन से साल के लिए रिसीव हुआ? ये नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ बाय कैश 11,000। तो ये अकाउंट हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो 11,000 भी माइनस करो तो कितना आएगा? ये आएगा 1,93,000। 1,93,000 हमारी इनकम हो जाएगी कैश वाली, बाय कैश 1,93,000।
तो कितनी इनकम जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इन तीनों का टोटल कर दो तो ये आएगा 193,000 प्लस 21,000, 2,14,000। ठीक है, ये हमारी एंट्री है। अब क्वेश्चन तो हो गया सर, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया ये क्या हुआ। तो इसको तभी हम समझ सकते हैं जब हमें जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से क्लियर हो, किस जर्नल एंट्री का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया। अब बेटा क्या करने वाला हूँ मैं, इसको इजी बनाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना, इजी बनाने वाला हूँ। किस किस को समझ में नहीं आया ये मेथड? मेरे को नहीं आया सर मेरे को भी नहीं आया। सर मुझे भी नहीं आया। ठीक है, हाँ पता था मुझे नहीं आए। हाँ अब मैं फिर से इसको नहीं समझाऊंगा, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इजी बनाकर समझाता हूँ। चलो अब हम क्या करेंगे, हम तीनों अकाउंट्स को मर्ज कर देंगे, एक सिंपल अकाउंट बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और तीनों अकाउंट्स को मर्ज करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखना, हम एक सिंगल अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, अब हम तीनों अकाउंट्स की एंट्रीज इस सिंगल अकाउंट में करेंगे। तो पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री करते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या था आउटस्टैंडिंग का? 20,000। क्लोजिंग बैलेंस क्या था? 18,000। ठीक है, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 13,000। और क्लोजिंग बैलेंस कितना था एडवांस का? 11,000। ठीक है, एंट्री कर दिए। अब हमने कितनी सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ की? हमने राइट ऑफ की 4,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन, यानी बैड डेट हो गए 4,000 के। तो क्या एंट्री होती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो है नहीं हमारे पास, तो एंट्री होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर आएगी एंट्री बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 4,000। याद रखो हमने तीनों अकाउंट्स को मर्ज किया है इसमें। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी इसी में आ गया और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी इसी में आ गया, तो इन दोनों अकाउंट्स की एंट्रीज भी इसी में आएंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को? बोलो, अभी तक बेटा समझ में आ रहा है? प्रियांशी, मनीत, मृदुला, संयम, वंश, अस्मी, अक्षत। सर नो डाउट। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर किए, प्लस जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने राइट ऑफ कर दी उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि बैड डेट्स की एंट्री क्या होती थी? बैड डेट्स डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो एक तरह से वो ये एंट्री हुई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में एंट्री चली गई। अच्छा, अब 2,10,000 रुपए हमने रिसीव किए, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव की होगी तो क्या एंट्री की होगी? 2,10,000 की एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। इस एंट्री में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ये एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, इस एंट्री को पोस्ट करो यहाँ पर। तो एंट्री जाएगी सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 2,10,000। चलो अब इसको बैलेंस करो, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हुआ? 17,000 प्लस 2,10,000 प्लस 18,000, 2,45,000। यहाँ पर भी 2,45,000। अब इस साइड कितने कमी रह गई? तो 31,000 माइनस कर दो, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आई 2,14,000। ये कहाँ पर जाएगा? ये जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो आ गया हमारा आंसर। अब समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, हमने तीनों अकाउंट्स को मर्ज किया है, तीनों अकाउंट्स को। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे इस मेथड से। तीनों अकाउंट्स को हमने मर्ज किया है। स्टेटमेंट मेथड भी इजी है, मेथड ये भी इजी है। एक्चुअल में इसी मेथड से स्टेटमेंट मेथड हमने बनाया है।
ठीक है, तो अभी हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो एक बार फिर से ज्वाइन करो डिस्कनेक्ट करके।